एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं, कपड़े पसीने और बारिश से भीग चुके थे। ना नहीं, मुझे बचना होगा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसे पता था अगर वह उसके निशाने पर आ गया है तो बचना लगभग नामुमकिन है। वह एक अंधेरी गली में जाकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, शायद मैं बच गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल स्विश, उसकी गर्दन पर बर्फ जैसी ठंडी धार महसूस हुई। एक आला चाकू सीधे उसकी गर्दन पर रखा था। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, सिर्फ 17 साल का, काले बाल, भावहीन चेहरा और लाल रंग जैसी ठंडी आंखें। प्लीज, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। लड़के ने बिना किसी भावना के कहा, मनी कांट बाय फॉरगिवनेस, और मैं माफ करने नहीं आया। अगले ही सेकंड शक चाकू उसकी गर्दन चीर चुका था। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। लड़के ने बिना किसी इमोशन के अपनी नाइफ साफ की। उसके चेहरे पर न खुशी थी न गुस्सा, बस सन्नाटा। उसका नाम था अरागी काई, प्रोफेशनल असैसिन। उसका रूल बहुत सिंपल था, टारगेट एक्सेप्टेड, टारगेट एलिमिनेटेड। अगली सुबह के 7 बजे काई उनींदी आंखों से स्कूल जा रहा था। उसने रात भर मिशन पूरा किया था। सीरियसली, असैसिनेशन के बाद सीधे स्कूल जाना दुनिया की सबसे बेकार चीज है। उसने जम्हाई ली। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट लगता था, लेकिन रियलिटी पूरी दुनिया से अलग थी। शिंजो हाई स्कूल क्लासरूम का दरवाजा खुला। काई के अंदर आया। पूरा क्लासरूम कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, वो वेट गाय आ गया। कितना क्रीपी है, कभी स्माइल भी नहीं करता। काई ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसे आदत थी, लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे या उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी एक लड़का मुस्कुराते हुए उसके पास आया। गुड मॉर्निंग काई। ये था मिडो शूजी, पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट, सॉकर टीम का एस, क्लास प्रेसिडेंट, हर किसी का फेवरेट। काई ने उसकी तरफ देखा। मॉर्निंग, बस इतना कहकर वह फिर खिड़की की ओर देखने लगा। पीछे बैठी लड़की ने नाक सिकोड़ ली। कितना रूड है ये। वह थी नागासी रिया, फैशनेबल, सुंदर और क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल्स में से एक। उसने शूजी से कहा, तुम हर रोज इसे ग्रीटिंग क्यों देते हो? ये कभी प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं देता। शूजी हंस पड़ा, मे बी वो बस थोड़ा टायर्ड है। रिया ने आंखें घुमाई, या फिर बॉर्न रूड है। तभी धड़ाम, क्लास का दरवाजा जोर से खुला। अंदर आया अराशी शुनसुके, स्थानीय गैंग का लीडर। उसके पीछे उसके 2 साथी भी थे। कई स्टूडेंट्स डर के मारे उसे गुड मॉर्निंग बोलने लगे, लेकिन काई सिर झुकाकर सो रहा था। अराशी सीधे उसके पास आया। ओए, मुझे इग्नोर करेगा? उसने काई का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टप, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। काई ने बिना ऊपर देखे उसकी कलाई पकड़ ली। ग्रिप इतनी मजबूत थी कि अराशी का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। काई ने धीरे से कहा, स्लीप डिस्टर्ब मत करो वरना मूड खराब हो जाता है। अराशी ने झटके से हाथ छुड़ाया। तू सच में साइको है? काई ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर ये स्कूल नहीं होता तो शायद अराशी अब तक जिंदा भी नहीं होता। अराशी अभी भी गुस्से में काई को घूर रहा था। तू अपने आप को समझता क्या है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब दोनों के बीच लड़ाई तय है, लेकिन तभी एक शांत और ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बस करो। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहाँ खड़ी थी केंजा की रिन, लंबे काले बाल, शांत चेहरा और तेज आंखें। वह स्कूल की सबसे प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक थी। मार्शल आर्ट्स हो या पढ़ाई, हर जगह उसका नाम सबसे ऊपर था। उसने अराशी की तरफ देखा। क्लास शुरू होने वाली है, अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। अराशी ने होंठ भींच लिए। लकी है तू काई। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। काई ने बस एक बार रिन की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, काल्म, डिसिप्लिन, और बिना डरे सामने खड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग। उसी समय एक और लड़की आगे आई। ये थी हाशिमोटोमी, क्लास डिसिप्लिन कमेटी की सबसे सख्त सदस्य। अगर किसी ने फिर क्लास में हंगामा किया तो मैं खुद टीचर को रिपोर्ट करूंगी। पीछे बैठा नारुमी योशिया हंस पड़ा। रिपोर्ट? अरे अराशी तो तुम्हें ही उड़ा देगा। पूरी क्लास हल्का सा हंसने लगी। कुछ ही देर बाद टीचर भी आ गए और पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन काई पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। वह अपने आसपास की हर छोटी आवाज सुन रहा था। खिड़की के बाहर उड़ती चिड़ियां, कॉरिडोर में चलते टीचर, यहाँ तक कि क्लास के बाहर गिरती एक पेंसिल की आवाज भी। अचानक उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। उसने धीरे से आंखें खोली। ये क्या है? उसने नीचे फर्श की तरफ देखा। शूजी की सीट के नीचे हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। कुछ सेकंड बाद वही रोशनी पूरे क्लासरूम में फैलने लगी। रिया घबरा गई। ये क्या हो रहा है? टीचर भी डर गए। सब लोग बाहर निकलो, लेकिन काई ने तुरंत अंदाजा लगा लिया। लेट, अब कोई बाहर नहीं जा पाएगा। नीली रोशनी तेज होती गई। फर्श पर एक विशाल मैजिक सर्कल बन चुका था। उस पर अनगिनत रहस्यमयी सिंबल्स चमक रहे थे। पूरी क्लास चीखने लगी, मम्मी ये क्या है? कोई कुछ करो। शूजी सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। सबकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल पूरी क्लास गायब हो चुकी थी। अननोन लोकेशन। कुछ मिनट बाद सबसे पहले काई की आंख खुली। उसने बिना घबराए धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखा। पत्थर की विशाल दीवारें, ऊंचे ऊंचे पिलर्स, पुराने जमाने की मशालें और एक बड़ा हॉल, कास्टल। उसने तुरंत सिचुएशन एनालाइज करनी शुरू कर दी। ओनली वन एग्जिट, 8 पिलर्स। अगर अटैक हुआ तो कवर लेने के लिए ठीक जगह है। कम से कम 10 लोग यहाँ आसानी से छिप सकते हैं। उसकी नजर एंट्रेंस पर गई। अगर एनिमी अंदर आया तो पहले 5 सेकंड में खत्म करना होगा। तभी बाकी स्टूडेंट्स भी होश में आने लगे। मेरा सिर। रिया उठते ही रोने लगी। हम कहाँ हैं? अराशी ने चारों तरफ देखा। किसने किया ये सब? पूरा हॉल पैनिक से भर गया, लेकिन शूजी ने फिर सभी को शांत किया। एवरीवन काम डाउन, पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। काई ने हल्की मुस्कान दी। यही वजह है कि पूरी क्लास इस पर भरोसा करती है। उसी समय टक टक टक, हॉल के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन काई ने तुरंत सुन लिया। उसने धीरे से कहा, 2 लोग। शूजी ने पूछा, क्या? दरवाजे के बाहर एक आदमी और एक औरत। सभी उसकी तरफ देखने लगे। अराशी हंस पड़ा। तुझे दिख भी रहा है क्या? काई ने कोई जवाब नहीं दिया। 5 सेकंड बाद धड़ाम
धड़ाम विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और सचमुच एक कवच पहने वृद्ध नाइट और सफेद वस्त्रों में एक सुंदर युवती अंदर आई। पूरी क्लास की सांसें थम गईं। काई ने उन दोनों को देखते ही मन कहा, इंटरेस्टिंग, अब असली खेल शुरू होगा। विशाल पत्थर का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। सबकी नजर उस रहस्यमयी लड़की और उसके साथ खड़े वृद्ध योद्धा पर टिक गई। लड़की ने सफेद और सुनहरे रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। उसके कंधों पर नीले रंग का पवित्र चोगा था और हाथ में चांदी का एक राजदंड था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई भी उसकी बात को हल्के में नहीं ले सकता था। उसके पीछे खड़ा वृद्ध पुरुष भारी कवच पहने हुए था। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसके चेहरे पर कई पुराने घावों के निशान थे जो साफ बताते थे कि उसने अनगिनत युद्ध लड़े हैं। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है हीरो कैंडिडेट्स। पूरी क्लास एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। रिया धीरे से बोली, हीरो, ये कोई मजाक है क्या? अराशी ने जोर से हंसते हुए कहा, ओए, फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? वृद्ध योद्धा की भौहें सिकुड़ गईं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कुछ छात्र डर कर पीछे हट गए, लेकिन अराशी बिल्कुल नहीं डरा। वरना क्या कर लोगे? काई चुपचाप दोनों को देख रहा था। ओल्ड मैन, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो मास्टर सोर्ड्समैन है और ये लड़की बाहर से शांत है, लेकिन असली अथॉरिटी इसके पास है। तभी लड़की ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम लियोनोरा है, मैं होली कंट्री डाइजेस्ट की आर्क बिशप हूँ और ये सर गैस हैं मेरे प्रोटेक्टर। शूजी आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, अगर आप सच कह रही हैं तो कृपया हमें बताइए कि हम यहाँ कैसे आए। लियोनोरा ने गहरी सांस ली, क्योंकि हमने तुम्हें समन किया है। पूरा हॉल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक, क्या समन? मतलब हम किसी दूसरी दुनिया में हैं? कुछ लड़कियां रोने लगी। एक लड़का घबरा कर बोला, मुझे घर जाना है। लियोनोरा ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, ये दुनिया विनाश के कगार पर है। दक्षिण में डीमन किंग की सेना ने आधे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है। हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं। हमारे सैनिक अब ज्यादा समय तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उसने सभी छात्रों की तरफ देखा, इसलिए हमने दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाया है और वो हीरोज तुम लोग हो। क्लास के लगभग सभी छात्र स्तब्ध थे। केवल एक व्यक्ति शांत था, अरागी का। क्लासिक फैंटेसी स्टोरी, हीरोज, डीमन किंग, पैरेलल वर्ल्ड, लेकिन हर कहानी के पीछे कोई ना कोई झूठ जरूर छिपा होता है। उसी समय अराशी आगे बढ़ा, अगर हम मना कर दें तो? गायस ने तुरंत तलवार की मूठ पकड़ ली, तो तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। वातावरण अचानक भारी हो गया, लेकिन तभी अराशी बिना सोचे समझे गायस पर मुक्का मारने के लिए दौड़ पड़ा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगले ही पल शिंक, इतनी तेज तलवार निकली कि किसी की आंख भी उसका पीछा नहीं कर सकी। अराशी वहीं रुक गया। उसके माथे से खून की एक पतली धार बहने लगी। पूरा क्लास डर गया। रिया चीख उठी, अराशी! लेकिन गायस की तलवार पहले ही वापस म्यान में जा चुकी थी। काई की आंखें हल्की सी फैल गईं। फास्ट, कम से कम मार्च लेवल रिएक्शन स्पीड। अगर मैं अभी उससे लड़ता तो जीतने की संभावना सिर्फ 18% होती। उसी समय लियोनोरा ने अपना हाथ उठाया। हल्की हरी रोशनी अराशी के शरीर को घेरने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका घाव पूरी तरह भर गया। रिया हैरान रह गई। ये हीलिंग मैजिक? लियोनोरा मुस्कुराई, इसे हम सिस्टम कहते हैं। यही शक्ति इस दुनिया के देवताओं ने हमें दी है। शूजी ने पूछा, क्या हमें भी ये शक्ति मिलेगी? लियोनोरा ने सिर हिलाया, हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल जादुई गोला प्रकट हुआ। उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अब अपने भीतर छिपी डिवाइन प्रोटेक्शन को स्वीकार करो। एक एक करके सभी छात्रों के शरीर से अलग अलग रंग की रोशनी निकलने लगी। किसी के चारों ओर हवा घूमने लगी, किसी के हाथों में आग जल उठी, किसी के पैरों के नीचे धरती कांपने लगी। काई शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। पावर, इंटरेस्टिंग, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हमें शक्ति क्यों दी जा रही है। असल सवाल है, इन लोगों को बदले में हमसे क्या चाहिए? उसकी लाल होती आंखों में पहली बार हल्की सी उत्सुकता दिखाई दी। पूरा सिंहासन कक्ष सुनहरी रोशनी से भर चुका था। एक एक करके सभी छात्रों को उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही थी। सबके चेहरों पर उत्साह और घबराहट एक साथ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले मुएरी आगे बढ़ी। जैसे ही लियोनोरा ने उसके सिर पर हाथ रखा, नीली रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हें प्राप्त हुई है टेलीकाइनेसिस। वह हवा में रखी एक पत्थर की गेंद को बिना छुए उठाने लगी। वाओ! पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। उसके बाद अराशी की बारी आई। लाल रंग की भयंकर ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगी। बूम! उसकी हथेली में छोटा सा विस्फोट हुआ। गायस मुस्कुराया। एक्सप्लोजन, रेयर कॉम्बैट एबिलिटी। अराशी जोर से हंस पड़ा। अब मजा आएगा। इसके बाद रिया को फायर मैजिक मिली, नारुमी को विंड कंट्रोल, हाशिमोटो को अर्थ मैनिपुलेशन, रिन को मिली सबसे अनोखी शक्ति डोमिनेशन, यानी दूसरों पर आदेश लागू करने की शक्ति। हर नई शक्ति देखकर क्लास का उत्साह बढ़ता जा रहा था। सभी अपने अपने नए स्किल्स देखकर खुश थे, लेकिन एक लड़का अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। अरागी काय। लियोनोरा ने उसकी तरफ देखा। तुम अभी तक आगे क्यों नहीं आए? काय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब मेरी बारी है। हाँ। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पूरे कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। सुनहरी रोशनी की जगह गहरा लाल प्रकाश फैलने लगा। गायस की भौहें सिकुड़ गईं। ये लियोनोरा भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाय द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स अवेकन, डिवाइन प्रोटेक्शन। अचानक काय की दोनों आंखों में तेज जलन होने लगी। उसने अनायास अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली, उनकी पुतलियां अब गहरे लाल रंग की हो चुकी थीं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति
कुछ पल के लिए सन्न रह गया। लियोनोरा ने धीरे से कहा, जजमेंट, बहुत दुर्लभ शक्ति। अराशी हंस पड़ा, बस आंखों का रंग बदल गया। हाँ। कुछ लड़के भी हंसने लगे। इससे क्या होगा, हम लोग आग और एक्सप्लोजन चला रहे हैं और इसे कॉन्टैक्ट लेंस मिल गया। काई ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय उसकी आंखों के सामने अचानक अजीब सी नीली स्क्रीन दिखाई दी। नाम लियोनोरा रेस, ह्यूमन लेवल 72 HP, 8500 म्याना, 13,000 टाइटल्स, सेंट, आर्च बिशप स्किल्स, हाई हीलिंग, होली मैजिक, बैरियर मैजिक, डेंजर लेवल। इंटरेस्टिंग, मैं इनके सारे स्टैट्स देख सकता हूँ। उसने फिर अपनी तरफ देखा। नेम अरागी का, एज 17, ऑक्यूपेशन असैसिन लेवल, एक स्ट्रेंथ, सी स्पीड, B+ इंटेलिजेंस, ए लक, ई यूनिक, स्किल, जजमेंट इफेक्ट। किसी भी व्यक्ति या मॉन्स्टर के स्टैट्स देख सकता है, वीकनेस पहचान सकता है, हिडन स्किल्स भी देखने की संभावना। काई के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो यही है मेरी एबिलिटी, कॉम्बैट स्किल नहीं, इन्फॉर्मेशन स्किल। लेकिन वह जानता था इन्फॉर्मेशन किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक होती है। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं एनिमी की सारी वीकनेस जान लूं तो उसे मारना सिर्फ टाइम की बात होगी। उधर बाकी छात्र अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अराशी बोला, हीरो बनने आया था, स्कैनर बन गया। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। लेकिन काई ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में ऐसा ठंडा भाव था कि अराशी कुछ पल के लिए खुद चुप हो गया। काई मन ही मन बोला, हंस लो, असल लड़ाई शुरू होने दो, तब पता चलेगा कि सबसे खतरनाक शक्ति कौन सी है। महल में सभी हीरो कैंडिडेट्स को उनके अपने कमरे दे दिए गए थे। दिन भर की घटनाओं से सभी थक चुके थे। कुछ लोग अपनी नई पावर्स को लेकर उत्साहित थे, तो कुछ अब भी इस नई दुनिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अरागी काई सोने वालों में से नहीं था। उसने कमरे की खिड़की खोली और बाहर झांका। रात का समय था, ठंडी हवा पूरे महल में बह रही थी। वह महल की दीवारों के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। हर 10 कदम पर एक गार्ड खड़ा था, लेकिन उसकी चाल इतनी हल्की थी कि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। गार्ड्स की बातचीत, दो सैनिक आपस में बात कर रहे थे। पहला बोला, क्या सच में वही बच्चे डीमन किंग को हराएंगे? दूसरा हंसा, मुझे तो वो सब डरे हुए बच्चे लगे। सिर्फ एक हफ्ते में क्या बदल जाएगा? पहले सैनिक ने धीरे से कहा, लेकिन सेंट लियोनरा कभी गलत फैसला नहीं लेती। अगर उन्होंने उन्हें बुलाया है तो जरूर कोई वजह होगी। काई ये सब सुन रहा था। उसने अपनी जजमेंट स्किल एक्टिवेट की। नेम रॉयल गार्ड लेवल, 24 स्ट्रेंथ, D+ स्वॉर्ड्समैनशिप, सी मैजिक, नॉन थ्रेट, लो एवरेज। अगर लड़ना पड़े तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। वह बिना पकड़े आगे निकल गया। इनर कास्टल। कुछ देर बाद काई महल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया। वहां सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा थी।